हेलो कैंसर्स। सो कैसा रहने वाला है दिसंबर मंथ आप लोगों के लिए? क्या गाइडेंस है, क्या मैसेजेस हैं? नाउ विद दैट आप इस रीडिंग को सुन सकते हैं एज पर सन साइन, मून साइन एंड आपकी नाम राशि के अकॉर्डिंग भी, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ टैरो रीडिंग में जो भी राशि से आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे देख सकते हैं। चलिए शुरुआत कर देते हैं रीडिंग की। दिसंबर मंथ कर्क राशि कैंसर ज़ोडिएक साइंस के लिए क्या लेकर आ रहा है? ओके, यहाँ पर जो सबसे पहले कार्ड्स आप लोग के लिए आए हैं नो फॉर द दिसंबर मंथ वो 6 ऑफ कप्स के कार्ड हैं। इमोशनल हीलिंग, पास्ट में से किसी को याद करना, पास्ट के बारे में सोचना कि हमारा अच्छा वक्त था, किसी को मिस करना शायद वो आपके जीवन में अभी नहीं है, या अपने किसी पुराने दोस्तों से, लोगों से कनेक्ट करना फिर से, ये भी देखा जा सकता है इन दी मंथ ऑफ दिसंबर में फॉर कैंसर ज़ोडिएक साइंस। बट देखो, कहीं ना कहीं आप अगर किसी को अपने पास से याद भी करोगे तो अगर वो टच में है तो उनसे रिकनेक्शन हो सकता है, पुराने दोस्त, पुराने लोग, या कुछ दिनों से बातचीत नहीं हो रही तो अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को याद कर सकते हो। उसी के साथ साथ में लेकिन जो आपके परिवार के साथी लोग भी हैं या जो भी इस वक्त आपके जीवन में है उनकी और कद्र भी करोगे, उनकी और वैल्यू भी करोगे और अच्छा फैमिली टाइम बिताते हुए दिखते हैं। एंड ऑल्सो रिलेशनशिप्स में कोई प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो रिकनसाइल भी होती हुई दिखती हैं, अच्छी एनर्जीज भी दिख रही हैं, अच्छा माना जाएगा। अब जैसे ही मंथ की शुरुआत होगी तो स्टार्टिंग के कुछ दिन इमोशनली डिस्टर्ब्ड या लोनली रहने का मन, या आपको लगेगा यार हमेशा आप ही इमोशनल होकर सबको जल्दी माफ़ कर देते हो या छोड़ देते हो बातों को, बट सामने वाला इंसान आपका अच्छाई को ग्रांटेड ले लेता है या ऐसा ले लेता है दैट कि आप हमेशा इतना ज़्यादा करते हो एंड सामने वाला उस चीज़ को कद्र नहीं करता आपकी अच्छाई की। ये भावनाएं आ सकती है, बट खैर वक्त रहते चलते चीज़ें वो भी ठीक हो जाएंगी या आप और संभल जाओगे और मैच्योर हो जाओगे, तो ये भी देखा जाएगा। जैसे जैसे मिड मंथ की तरफ हम बढ़ते हैं, मिड मंथ में आप कहीं ना कहीं करियर पे बहुत ज़्यादा फोकस करोगे, करियर अच्छा भी बनेगा, ग्रोथ भी आएगी, बढ़िया माना जाएगा। और ऑल्सो कहीं शॉर्ट टर्म ट्रैवल की चांसेस बनते हुए दिख रहे हैं इन दी मंथ ऑफ दिसंबर में। एंड बहुत से कैंसर राशि वालों के लिए मैं कहूँगी कि उनके जीवन में जो स्ट्रगल्स चल रही थी वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे उससे मूव ऑन होते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। बिकॉज ये कार्ड है अंधकार से रोशनी की तरफ बढ़ने का। तो चाहे वो अंधकार आपकी सोच में है, आपके कोई ज़िंदगी की परिस्थिति में है, जैसा भी है उससे हटकर आप आगे बढ़ते हुए देखे जाएंगे। ये एक अच्छी बात है, अच्छी चीज़ है। तो मिड मंथ को आप कंसिडर कीजिए हीलिंग का, ग्रोथ का, सक्सेस का, अपॉर्चुनिटीज़ का, जॉब मिलने का, बिजनेस ग्रोथ का, उन सारे पैरामीटर्स में बढ़िया। और कोई चेंज आपकी दिसंबर मंथ में अगर आ रहा है ना तो एकदम से आप येस बोलना सोचना मत, अच्छा ही होगा, कोई चिंता की बात नहीं। तो स्टार्ट और मिड तक एनर्जीज बहुत बढ़िया हैं रिलेशनशिप के लिए, करियर के लिए, हेल्थ के हिसाब से, सारे पैरामीटर्स के हिसाब से अच्छा ही माना जाएगा। अब एंड ऑफ द मंथ की तरफ जैसे हम बढ़ते हैं, यहाँ पर जो एनर्जीज़ हैं, दो कॉम्बिनेशन के कार्ड्स हैं, काफ़ी इत्तेफाक की बात है अगर आप देखें तो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स के कार्ड्स हैं, ठीक है, 10 नंबर, एंड ये भी 10 नंबर का कार्ड है। ये एक ऐसा पहलू दिखा रहा है कि जीवन में आप ये एक्सपीरियंस करोगे कैंसर एंड ऑफ द मंथ आते आते कि एक पल आप एकदम दुखी हो और एक पल आपको कुछ ऐसा सुख भी प्राप्त है कि जहाँ पर आप उसके लिए भी ग्रैटिट्यूड कर रहे हो। होता ना कि हमारी ज़िंदगी में दोनों चीज़ें चल रही हैं, हमारी ज़िंदगी में एक दुख भी साथ साथ में चल रहा है और साथ साथ में भगवान ने हमें ऐसा सुख भी दिया हुआ है जिसके लिए हम बड़े शुक्रगुजार भी हैं कि चल भाई ये तो मिला हमें जीवन में। फॉर एग्ज़ाम्पल समझ लो कि कोई इंसान अपने करियर में बेशुमार सक्सेसफुल हो रहा है, वहीं उसको लग रहा है कि यार उसके रिश्ते में एक ही पर्सन से उसका रिश्ता अच्छे से नहीं बन पा रहा है। उस समय की बात कर रही हूँ, ये परमानेंट चीज़ नहीं है। तो उसको समझ नहीं आ रहा भाई मैं खुश रहूँ या मैं दुखी हूँ, तो मूड स्विंग्स हो रहे हैं। बट जो चीज़ें आपके जीवन में वर्कआउट नहीं हो रही, ये
समर्पण कर दो। ये जो चीज़ अच्छी हो रही है आपको बता रही है कि आपके जीवन में जो समय आपको दिखा रहा है, जो चीज़ आपको अच्छी मिल रही है उसका ही शुक्रगुजार करें। जो चीज़ वर्कआउट नहीं आ रही हो रही है उसको सरेंडर कर दो, छोड़ दो। उस पर ज़्यादा दुख या ज़्यादा गिल्ट या ज़्यादा नेगेटिव होकर प्राप्त कुछ नहीं होगा। बिकॉज़ ये जो नेगेटिव टॉक्सिक भी आपकी लाइफ में साइड बाय साइड चल रहा है ना, टॉक्सिसिटी लोगों की, सिचुएशन की, परिस्थितियों की, टॉक्सिसिटी को हटाइए। बिकॉज़ यहाँ से भी एक ना एक दिन ये एंड होकर न्यू बिगनिंग्स आती हुई दिख रही हैं। सो एंडिंग्स को आप रोक नहीं पाओगे, लोगों का बदलाव को रोक नहीं पाओगे, परिस्थितियों को रोक नहीं पाओगे, लेकिन जो डिवाइन आपकी लाइफ में जो पॉजिटिव चेंजेस ला रहे हैं या आए हुए हैं, इनके ऊपर ज़्यादा काम करो, ये ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। चलो फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि आपको लग रहा है कि मैम हमारे यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा कि एक पल दुख और एक पल सुख है ही नहीं। तो ये चीज़ उन लोगों के लिए एप्लीकेबल है, कैंसर साइंस के लिए, कि फिर एंड ऑफ द मंथ में आपने जो भी स्ट्रगल एक्सपीरियंस कर रहे हो, बिकॉज ये भी मूव ऑन के कार्ड्स हैं, ये भी अंधकार से रोशनी के कार्ड्स हैं, ये भी अंधकार का कार्ड है और फिर गुड टाइम्स के कार्ड्स है। तो ऑफ कोर्स दिसंबर मंथ का एंड होते होते या तो आप अपने आप ही मैच्योर हो जाओगे, या मूड्स चेंज हो जाएंगे, या एक इम्प्रूवमेंट की तरफ ही जाती हुई रीडिंग दिख रही है। अब देखो, हम हर महीने या हर हफ्ते हमें पैटर्न्स दिखते हैं कि दुख से सुख है, सिंपल भाषा में, या सुख से दुख है, या काम बनता हुआ रुका या चला, या क्या हुआ, एनर्जीज़ के पैरामीटर से हम देखते हैं। पर जीवन है, ऐसा नहीं है कि एक चीज़ एक जगह पे आके रुक जाती है, परिस्थितियाँ चेंज होती हैं, सिचुएशन चेंज होती है। तो यहाँ पर आपको सिंपल मैं लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगी कि दिसंबर मंथ में पोटेंशियल है हीलिंग का, मूव ऑन का, स्ट्रेंथ का, पावर का, नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाने का, और नेगेटिव सिचुएशन अच्छी सिचुएशन में बदल जाए, ये भी होने का बल रखता है दिसंबर मंथ आपके लिए। अब ये ध्यान रखना कि आपकी आँखें क्या देख रही हैं। एक जो बुरा हो जाए उसी को देखती रहेंगी, जो 10 चीज़ें अच्छी हो रही हैं उसको भी गिनेंगी। ये अपनी तरफ से भी आपने काम करना है, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी होगा कैंसर, तभी आप चीज़ों को उस नज़रिए से देख पाओगे, वैल्यू कर पाओगे। नाउ आगे डिवाइन गाइडेंस कार्ड्स भी हम देख लेते हैं। देखो, रीडिंग मुझे वैसे अच्छी आप लोग के लिए लग रही है, बिकॉज इम्प्रूवमेंट है, हीलिंग है एंड अच्छा हो रहा है। और सबसे बेस्ट कार्ड्स हैं ये वन ऑफ द लकी कार्ड्स माना जाता है। लक से हो गया, अपॉर्चुनिटी आ गई। सो समर्पण रखिए, हो जाएगा। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। सो यहाँ पर आपको कार्ड्स कह रहे दैट थोड़ी सी एडजस्टमेंट आपके यहाँ से लगेगी दिसंबर मंथ में। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वही है कि चाहे रिलेशनशिप की हो, काम की हो, या आपकी तरफ से जो भी एफर्ट आप डाल रहे हो, थोड़ा सा एंड ऑफ द मंथ में, स्पेशली एंड ऑफ द मंथ में एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड होंगी आपकी तरफ से। अब वो किस स्थिति में है, कब है, वो आपको अवेयरनेस रखनी होगी। बट कहते हैं ना कि थोड़ी सुन लो, थोड़ी माफ़ कर दो, थोड़ी बातों को छोड़ दो, थोड़ा जाने दो, ज़रूरी होगा दिसंबर में, ठीक है। अदरवाइज़ इट्स ऑल गुड। कैंसर्स कोई मुझे ज़्यादा अटके हुए कार्ड्स नहीं दिखे, रुकावट वाले नहीं दिखे, हो जाएंगी चीज़ें वर्कआउट। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर्स। आई होप रीडिंग से आप कनेक्ट एंड रेजोनेट हो पाए हैं। थैंक यू सो मच।